हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से वाचा का संदूक यरूशलेम में ले जाने के बारे में। हालेलुया। फिर दाऊद ने एक और बार इज़राइल में से एक बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान में चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले जाएं जो कुर्बों पर राजने वाले सेनाओं की यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला और अबीनादाब के उजाला और यहो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रखने वाले अबीनादाब के घर में बाहर निकाला और यहोवा दूत के आगे आगे चला। दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनौर वर्ग की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा सारंगिया डमरू झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उजाल ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों के ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उजाला पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोस्त के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उजाल पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम परेसुजा रखा। यह नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना ना चाहा, परंतु गतवासी अबूदेदोम के यहाँ पहुँचाया। यहोवा का संदूक गतवासी अबूनादाब के घर में 3 महीने रहा और यहोवा के अबूनादाब और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने अबूनादाब के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को अबूनादाब के घर में दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। जो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में चला रहा था तब शाऊल की बेटी मीकाल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उस मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। तब दाऊद होमबलि और मेलबलि चढ़ा हुआ तब उसने सेनाओं की यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इजरायली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिक्कियाँ बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए
लौटा और शाऊल की बेटी मीकाल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उड़ेला हुआ था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उड़ेले रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकाल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूँगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूँगा और अपनी दृष्टि में नीचे ठहरूँगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुई। आमीन आमीन। इन वचनों के सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।